हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स फोबिया। आज हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन नंबर 56 की, जो कि हमने अभी सॉल्यूशन 54 किया था। बिल्कुल सेम वैसा ही है। क्वेश्चन देने का मेथड सेम है, लगभग सॉल्यूशन भी वैसा ही है। देखिए, इसमें तीन पार्टनर दिए हैं, एक्स वाई एंड जेड। अब तीन पार्टनर है, वो इक्वल पार्टनर है और उनकी कैपिटल दे रखी है 1,50,000, 1,75,000 एंड जेड की है 2 लाख। ठीक है। दे एग्री टू एडमिट डब्ल्यू into equal partnership upon payment in cash of rupees 1,50,000 for goodwill and 1,80,000 as his capital। तो यहाँ पर कैश लेकर आ रहा है जो नया पार्टनर डब्ल्यू है, वो 1,50,000 गुडविल के लिए एंड 1,80,000 कैपिटल के लिए। बोथ सम्स टू रिमेन इन द बिजनेस, दोनों ही जो अमाउंट है वो बिजनेस में रहेगी। मीन्स यहाँ पर गुडविल विड्रॉ नहीं होगी। इसके बाद लिखा है द लाइबिलिटी ऑफ द ओल्ड फॉर्म अमाउंट टू रुपीज़ 3 लाख, यानी कैपिटल को छोड़कर जो अदर लाइबिलिटी है वो 3 लाख रुपए की है। इसके बाद एंड द एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, और जो एसेट्स दी है वो कैश को छोड़ कर गिवन है। कितनी है? मोटर है 1,20,000 की, फर्नीचर है 40,000, स्टॉक है 265 एंड डेटर्स है 378 का। तो इसमें भी हमें सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और नीचे दो चीज़ें रिवैल्यूड हो रही हैं, एक मोटर एक एंड फर्नीचर। मोटर्स जो है वो रिवैल्यूड होकर 95,000 की हो गई और फर्नीचर वो है 38,000 का हो जाता है। इसमें लिखा है ड्राफ्ट जर्नल एंट्री नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड सो इनिशियल बैलेंस शीट। इसमें बैलेंस शीट पूछी है तो हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट से हमारा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस निकल आएगा, वो बैलेंस शीट में हम लिख लेंगे। लेकिन रिवैल्यूएशन की जब एंट्री बना लेंगे तो अकाउंट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना होगा। तो एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट या बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन। ठीक है, ये हेडिंग डाल देंगे ऊपर। अब इस बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटी साइड में हमें कैपिटल पता है और लायबिलिटी है दे रखी है 3 लाख की। तो कैपिटल तीनों की लिख लेंगे, कैपिटल अकाउंट हेडिंग डालेंगे और एक्स बाई और जेड तीनों की कैपिटल पता है। एक्स की कैपिटल है 1,50,000 गिवन है क्वेश्चन में, और वाई की 1,75,000 और जेड की दी है 2 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से पार्टनर्स की कैपिटल हो जाती है 5, 7, 5, 12, 1 इधर आ गया 5,25,000। इसके बाद अदर जो लायबिलिटी दी है इसे सन्ड्री लायबिलिटीज लिख सकते हैं। सन्ड्री लायबिलिटीज वो कितनी है? 3 लाख की। तो इस तरीके से ये लायबिलिटी साइड का टोटल बनता है 8,25,000। अब एसेट्स का देखते हैं। एसेट्स में हमें कैश गिवन नहीं है, बाकी सब दिया है। कैश के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब कैश होगा। ठीक है, तो देखिए कैश के अलावा क्या दे रखा है? मोटर दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है। ठीक है, मोटर, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स। स्टॉक दिया है और डेटर्स दिया है। लेकिन इनकी वैल्यू लिख लेंगे। मोटर कितनी दी है? 1,20,000 की एंड फर्नीचर 40 का। तो मोटर है 1,20,000, फर्नीचर 40,000 का। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है स्टॉक। तो स्टॉक दिया है 2,65,000 का, उसको हम राइट कर लेंगे। और डेटर्स गिवन है आपके 3,78,000 के। अब आपको क्या करना है? इस साइड का टोटल करके देखना है और इससे जितना भी टोटल का डिफरेंस आ रहा होगा वो आपका कैश हो जाएगा। तो इसका हम रफ में टोटल कर लेते हैं। तो देखिए 5 और 8 3, 13 हो गया, ये 13 का 3 आ गया, 1 इधर, 2, 1, 3 और 4, 7 और 6, 13 और 6, 20। ठीक है, 2 इधर आ गया, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8। 8,03,000 आ रहा है एसेट साइड का टोटल। 825 माइनस 8 3 हो जाएगा 22,000। तो 22,000 आ गया कैश। तो ये हमारी बन गई मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब हमें बनानी है जर्नल एंट्रीज जब नया पार्टनर आ रहा है तब। तो आपको जर्नल एंट्रीज 3 चीज़ों की ही बनानी होती हैं, मैंने पहले भी बताया।
एक तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस जो बैलेंस शीट में दिया हो, तो आपको यहाँ दोनों साइड में कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, ना ही कोई रिजर्व है, ना प्रॉफिट एंड लॉस है, और इधर ना कोई पुरानी गुडविल है, ना प्रॉफिट एंड लॉस है, ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो हमें इसकी एंट्री नहीं बनानी है। इसके बाद रिवैल्यूएशन के लिए एंट्री बनाते हैं। रिवैल्यूएशन भी हो रहा है ओनली 2 चीज़ का, एक मोटर का और एक फर्नीचर का। मोटर की पहले वैल्यू दी थी 1,20,000, अब हो गई है 95,000। मीन्स यहाँ पर मोटर से लॉस हो गया है, तो लॉस की एंट्री बन जाएगी। और फर्नीचर की वैल्यू थी 40,000, अब उसकी वैल्यू रहेगी 38,000, तो यहाँ पर 2,000 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर भी लॉस की एंट्री बन जाएगी। तो दोनों लॉस की अलग अलग एंट्री बना सकते हैं और एक में भी एंट्री बना सकते हैं हम। तो देखिए, एक में कंबाइंड एंट्री बना देंगे लॉस की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लॉस किससे हुआ, मोटर से। दूसरा लॉस किससे हुआ, फर्नीचर से। ठीक है, मोटर से लॉस हुआ है 25,000 का और इससे 2,000 का। टोटल लॉस कितना हो गया, 27,000 का। तो यहाँ 27,000 लिख दिया जाएगा। यहाँ लिख देंगे बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स लिख दे, वरना आप लिख सकते हैं बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन के टाइम ये लॉस हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट की एंट्री नहीं बनेगी। अब लॉस से कैपिटल डेबिट हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एक्स वाई जेड ओल्ड पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो एक्स वाई जेड 3 ओल्ड पार्टनर हैं, तीनों की कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रांसफर होगा, रिवैल्यूएशन का लॉस। तो रिवैल्यूएशन लॉस कितना है, 27,000। तो इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ओल्ड रेशियो इनका देख लेंगे। ओल्ड रेशियो दिया है इक्वल, मीन्स तीनों में इक्वल आ जाएगा 9,000 ईच। 9,000 9,000 9,000। यहाँ पर लिख देंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड। ये हो गया आपके 2 स्टेप। तीसरा स्टेप आता है आपका कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री और उसको ट्रांसफर करने की एंट्री। तो देखिए यहाँ पर कैश दे रखा है, तो एंट्री बनाएंगे कैश से। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, अब जब कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, और कैश क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि नया पार्टनर यानी कि डब्लू कैपिटल लेकर आया और गुडविल लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम यानी गुडविल के लिए प्रीमियम लेकर आया। ठीक है, तो कैश कैपिटल के लिए कितना लाया, 180, और गुडविल कितनी लाया, 1,50,000। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 3,30,000 का कैश बिजनेस में आया है। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग कैश ब्रॉट बाय डब्लू, बीइंग कैश ब्रॉट बाय डब्लू। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब आपको ये पता है प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसको। तो यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसने अपना शेयर किससे एक्वायर किया, ना तो कोई न्यू रेशियो दिया है, तो लेट मेथड लगेगा और लेट मेथड से जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा, मीन्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल तीनों को बराबर बराबर मिल जाएगी, क्योंकि तीनों ने बराबर यहाँ पर सैक्रिफाइस किया है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। तो 1,50,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों में, तो कितना आ जाएगा, 50,000 ईच। ठीक है, बस बहुत सिंपल है, हो गया क्वेश्चन। समझिए, आपको अब लेजर करना है और कुछ नहीं। बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू सैक्रिफाइस पार्टनर, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आपको बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बस।
और बहुत ही सिंपल है ये। देखिए जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हम प्रिपेयर करेंगे तो अब पार्टनर हैं 4, तो आपको 4 अमाउंट के कॉलम बनाने पड़ेंगे, डेबिट साइड में और 4 क्रेडिट साइड में। इस तरीके से, ठीक है। 3 पार्टनर होते हैं तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है अमाउंट के लिए, लेकिन जब 4 होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और ये पर्टिकुलर। सबसे पहले इसमें शुरुआत करनी होती है पुराने बैलेंस से, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। देखिए बाय बैलेंस बीडी मीन्स जो पार्टनर पुराने थे उनकी ही पुरानी कैपिटल होगी, तो ये तीनों पुरानी कैपिटल लिख दी जाएंगी। 1,50,000, 1,75,000 और 2 लाख, ये पुरानी कैपिटल पुराने पार्टनर्स की लिख दी। इसके बाद आपको केवल और केवल यहाँ से लेजर करना है, पोस्टिंग करनी है जर्नल की। तो देखिए यहाँ पर पार्टनर का नेम ढूंढना है XYZW का, तो पहले इस एंट्री में आया डेबिट साइड में, तो डेबिट में लिख देना है आपको टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। ये जो XYZ डेबिट हुआ है रिवैल्यूएशन के लॉस की वजह से, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखकर ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। कितना कितना लॉस मिला, 9,000 ईच, तीनों को मिला है 99,000। इसको लॉस नहीं हुआ, ये तो नया पार्टनर है। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री में देखेंगे तो W का क्रेडिट हुआ है, तो लिखेंगे इसके अपोजिट लिखा है बाय कैश अकाउंट, लिखेंगे इसके अपोजिट कैश लिखा है ना इसलिए। इसके बाद कैश कितने, W के सामने कितना है 1,80,000, ये कैपिटल लेकर आया था 1,80,000। फिर नेक्स्ट एंट्री में ढूंढेंगे तो XYZ क्रेडिट हो रहा है 50 से बस, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 ईच, ये हो गया। अब हमें बैलेंस शीट निकाल लेना है। तो जब बैलेंस शीट निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर टोटल करेंगे, ये हो गया 2 लाख की इसकी कैपिटल, और 2 लाख में से 9,000 का लॉस हुआ था, तो वो माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 191। ये हो गई इनकी क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस शीट। अब इसकी कैपिटल कितनी होगी यहाँ पर 2,25,000, और 9,000 इसमें से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2,16,000। इसकी हो जाती है कैपिटल 2,50,000। अब 2,50,000 में से आपको 9,000 निकाल देना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,41,000, ठीक है। और इसकी कैपिटल है 1,80,000 JW की, और इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसी ही लिख दी जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन समझो हो चुका है, अब कुछ नहीं रह गया, केवल बैलेंस शीट में वैल्यू पुट करनी है न्यू। तो अब जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो न्यू कैपिटल लिखी जाएंगी। मैं इसी बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू फिल कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर XYZ है, नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो नई कैपिटल को आप राइट करेंगे, तो XYZ और अब नया पार्टनर हो गया W, तो X की कैपिटल कितनी आ रही है न्यू 1,91,000, इसकी कितनी आ रही है Y की 2,16,000 और 2,41,000, नेक्स्ट 180। तो इस तरीके से इसका टोटल हो जाता है 61718, 8,000 ये 9 1 10 14 और 8 22, 2 इधर आ जाएगा 2 1 3 5 7 और 8,28,000। इसके बाद आप देखिए लाइबिलिटी थी 3 लाख की, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है रिवैल्यूएशन में, ना तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है ना डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी को ऐसे ही लिख दिया जाएगा, सन्ड्री लाइबिलिटीज कितनी थी 3 लाख की, तो 3 लाख ऐसे ही राइट कर देंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 11,28,000, ना तो कोई लाइबिलिटी इसमें न्यू क्रिएट हुई है, ठीक है। तो ये ऐसे ही राइट कर दी जाएगी। इसके बाद कैश लिखेंगे तो कैश का न्यू बैलेंस हमें लिखना होगा। अब देखिए पहले कैश था 22,000 का, अब कैश बिजनेस में कितना आया है, ये आया है कैश
3,30,000 का, तो 22 इसमें ऐड कर देंगे 352, 3,52,000 हो जाएगा नया कैश बैलेंस। ठीक है, मोटर कार पहले 90 की थी, इसकी वैल्यू 25,000 कम हो गई, मीन्स 95,000 रहेगी, जो कि डायरेक्ट दी है, ऐसे लिख देना आपको 95। ये 40 का था, ये रह गया 38,000 का। इसके बाद किसी में भी चेंज नहीं हुआ है, आपको इसका टोटल कर लेना है, मैच कर लेना है, कोई नई एसेट्स क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल करेंगे 8, 5, 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26 और 2 28, 2 कैरी आ जाएगा, 2, 5, 7, 7, 7 और 9 16, 16 और 3 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32, 3 कैरी आ जाएगा, 3, 3, 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11,28,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जब आप जर्नल बना लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और जर्नल की प्रैक्टिस करिए।